एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, क्यों ये लोग अपनी तरफ पैसे को ऐसा खींच रहे हैं जैसे कि चुंबक की तरह पैसा इनकी तरफ आ रहा हो? क्यों कुछ लोग मनी मैग्नेट बन जाते हैं जबकि बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं कर पाते? क्या ये कोई जादू है या एक साइंस? तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक साइंस है, और अगर ये साइंस है तो हर कोई इसे कर सकता है। और अगर आप भी चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, बेशुमार दौलत, पैसा कमाने के अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, तो ये वीडियो आपके लिए है। एकदम ध्यान से देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि 10 पावरफुल मनी अट्रैक्शन सीक्रेट जो आपको बना देंगे एक मनी मैग्नेट। इनमें से स्टेप 4 और स्टेप 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या मिस मत कीजिएगा। चाहे आपकी उम्र 10 साल है हो, चाहे 100 साल हो, आप अमीर हैं, मीडियोकर हैं, गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो सबके लिए है, क्योंकि हर कोई अपने आज के स्टेटस से ऊपर उठना चाहता है। तो आइए फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा स्टेप या मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। सबसे पहला स्टेप है शुक्रिया करना, यानी कि ग्रेटिट्यूड करना। जब भी आपके पास कोई इनकम आए, चाहे वो सैलरी से आए, चाहे बिजनेस से आए, चाहे दुकान से आए, चाहे रेंट से आए, हमेशा 2 सेकंड या 2 मिनट निकाल कर शुक्रिया ज़रूर करें। शुक्रिया करें उस यूनिवर्स का, उस भगवान का, जिसने आपको इस काबिल समझा कि वो आपको ये इनकम दे। इनकम चाहे जितनी मर्जी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो ये एनर्जी यूनिवर्स को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजती है कि आप धन प्राप्ति से खुश हैं। और हाँ, अगर आप एक चीज़ से खुश होते हैं या उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं ना, या यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, तो यूनिवर्स क्या कहता है, वो आपको वही चीज़ मल्टीप्लाई करके देती है। ग्रेटिट्यूड करने से आप यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि आपके पास बहुत धन है और आप उसके लिए यूनिवर्स का शुक्रगुजार हैं। और अगर आप इसका शुक्रगुजार होते रहेंगे तो आपका पैसा मल्टीपल होता रहेगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज ग्रेटिट्यूड। हर इनकम के लिए शुक्रिया ज़रूर करें। सेकंड स्टेप है यहाँ पे कि जब भी आप कोई पैसा खर्च करें तो अपने आप को गिवर समझिए, यानी कि देने वाला समझें। देखिए, आप कोई भी पैसा खर्च करें, चाहे वो शॉपिंग पे करें, चाहे रेस्टोरेंट में करें, किसी सर्विस के लिए करें, 1-2 सेकंड के लिए आंख बंद करें और महसूस करें कि यूनिवर्स ने आपको इतने काबिल बनाया है कि आप पैसा खर्च कर सकें। आपको इतना वेल्दी, इतना समृद्ध बनाया है कि आप पैसा खर्च कर सकें। देने वाला हमेशा बड़ा होता है। जब आप पैसे देने को एंजॉय करते हैं तो पैसे का फ्लो आप तक आने से कभी भी नहीं रुकेगा। अब एक मजे की बात यहाँ देखिए कि यहाँ पे पैसा आपकी पॉकेट से बाहर जा रहा है, फिर भी आप यूनिवर्स को एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि उसने आपको इतना काबिल बनाया कि आप खर्चा कर सकें। आप स्टेप 1, स्टेप 2 को अगर मिला दें तो हर ट्रांजैक्शन के साथ एक पॉजिटिव मैसेज आप यूनिवर्स को देंगे। और पहले भी हमने क्या कहा था कि जब आप एक पॉजिटिव मैसेज यूनिवर्स को देते हैं तो वो जिसके रिगार्डिंग देते हैं, यूनिवर्स उस चीज़ को मल्टीपल करके आपको लौटा देता है। तो आपके पास पैसा लगातार आता रहेगा। तीसरी ज़रूरी चीज़, अमाउंट पर नहीं बल्कि वैल्यू पर ध्यान दीजिए। कई बार ना जब हम कोई बड़ी पेमेंट करते हैं 2000, 3000, 5000 की, तो हमें लगता है कितने पैसे चले गए, कितना खर्चा हो गया। बस इसी जगह पर हम नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप अमाउंट पे ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि कितना पैसा चला गया, क्या इस आदमी ने मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ले लिया, मेरा इतना नुकसान हो गया। तो वो ना एक स्कार्सिटी यानी कि कमी वाली नेगेटिव फीलिंग होती है। असल में अगर देखा जाए, अगर आपने अपनी कोई शॉपिंग की है, अपने लिए कपड़े खरीदे हैं, तो वो कपड़े आपका स्टेटस निखारेंगे। अगर आपने कहीं पे खाना खाया तो आपने एक बढ़िया खाना एंजॉय किया। अगर आपने मूवी टिकट के पैसे दिए तो आपने एक बढ़िया मूवी एंजॉय की। तो यहाँ पे आपको फोकस इस चीज़ पे करना होगा कि मैंने क्या पाया। ठीक है, तो जो भी आपने पाया उसके ऊपर फोकस करें, उसका शुक्रिया अदा करें पॉजिटिविटी के साथ। और जब आप इस माइंडसेट के साथ पैसे खर्च करते हैं तो जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, वो आपकी तरफ पैसा खींचने लगता है। तो धीरे धीरे आप और भी ज़्यादा धनवान बनते जाते हैं। तो अमाउंट पर बिल्कुल ध्यान ना दें, हमेशा वैल्यू पे ध्यान दें कि उस खर्चे ने आपकी ज़िंदगी में कौन सी वैल्यू ऐड कर दी है। चौथा स्टेप है, और मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है, और ये है कि अपने कंट्रीब्यूशन के ऊपर ना प्राउड करना। देखिए, हम लोग टैक्स देते हैं, बिल भरते हैं, टोल भी देते हैं, पार्किंग का भी खर्चा अलग से देते हैं, पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स देते हैं। और ये जो टैक्स होते हैं ना, ये जो फीस होती है, ये हमें बड़ी दुखदाई लगती है, क्योंकि हमें इसका ना डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देता। लेकिन आपके इसी योगदान की वजह से रोड अच्छे बनते हैं, कई सोशल स्कीम सरकार चला पाती है जो कि अंडर प्रिविलेज लोगों को बड़ा बेनिफिट देता है। और आप इसे इस तरह से अपने ऊपर देखें कि मैं दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दे रहा हूँ। इससे आप उस खर्चे के लिए भी एक पॉजिटिव वाइब जनरेट कर रहे हो, जो कि आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं देता। और यूनिवर्स को क्या लग रहा है, यूनिवर्स को ये लग रहा है कि आपके पास इतनी अबंडेंट है कि आप दूसरों का भला कर पाएं। और जब आप दूसरों का भला करते हैं, कहते हैं ना, चैरिटी इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर वेल्थ।
जब आप दूसरों का भला करते हैं तो आप यूनिवर्स को कहते हैं कि मुझे और दो, अगर मुझे और दोगे तो मैं और भी लोगों का भला कर पाऊंगा। तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देता है। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों के लिए पॉजिटिव होते जाते हैं, यूनिवर्स आपको उसका रिवॉर्ड देता रहेगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है मेडिटेशन करना और यूनिवर्स से ही आइडिया लेना। देखो, रिच माइंडसेट जो होता है ना, सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता, बल्कि हमें गाइडेंस, एक आइडिया भी चाहिए होता है। और जब हमें गाइडेंस ही चाहिए तो हम लोग क्यों ना सुप्रीम पावर यानी कि यूनिवर्स से ही वो आइडिया ले। और उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है मेडिटेट करना, ध्यान लगाना। अगर आपने आज तक कभी मेडिटेट नहीं किया तो जब आप करेंगे ना, तो शुरू में 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट के बाद आपका ध्यान टूट जाएगा, एंड दैट इज नॉर्मल। और वो ठीक है, धीरे धीरे करके आप इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप गहरे ध्यान में जाना शुरू कर देंगे तो यूनिवर्स आपसे बातें करेगा। अब यूनिवर्स को हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा ये सब नहीं आता। यूनिवर्स को आती है आइडिया की लैंग्वेज। वो आपको आइडियाज देगा। आपने उन्हीं आइडियाज को अपने लिए सेट आउट करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और जब आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगी कि कितना जल्दी पैसा आपकी ओर खींचा चला रहा है, कैसे आप जल्दी से जल्दी अमीर बनते जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको 10 तरीके बताने हैं मनी मैग्नेट बनने के, जिनमें से 5 मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ, 5 अभी बाकी हैं। तो बने रहें हमारे साथ, बस थोड़े समय की है बात। छठा स्टेप है यहाँ पे दोस्तों, आपके लिए काम करने वालों को आशीर्वाद देना। देखिए, आपके घर में कोई नौकर होंगे, कोई मेड होगी, कुछ सर्वेंट रहे होंगे, या आपकी सोसाइटी में कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, आपका कोई ड्राइवर होगा, किसी आप कैफे में जाते हैं तो काउंटर की दूसरी तरफ से आपको कोई कॉफी पकड़ाने वाला है, आपके ऑफिस में कोई पीएन हो सकता है। यहाँ पे आपको इनकी पेमेंट हमेशा टाइम पे करनी है। जब भी इनकी पेमेंट करें तो दिल से इनका शुक्रिया अदा जरूर करें। जब आप इन लोगों का शुक्रिया करते हैं ना, तो यूनिवर्स को क्या सिग्नल जा रहा है? यूनिवर्स को ये सिग्नल जा रहा है कि आप जिन लोगों की सेवा का आनंद ले रहे हैं, उनको टाइम पे पैसा दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का घर, परिवार, रोजगार चल रहा है आपके दिए हुए पैसे की तरफ से, और आप उनकी सेवा के लिए शुक्रगुजार भी हैं। और अगर आप इस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं तो यूनिवर्स आपको इसके काबिल बनाएगा कि आप और भी ज्यादा लोगों की सेवा का आनंद ले पाए, जिससे आप और भी ज्यादा समृद्ध बनेंगे। तो जो भी आपको सर्विस दे रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, इसको टाइम पे पेमेंट दें। और पेमेंट देते टाइम पे, जब ये आपका हाथ ट्रांजैक्शन पे चल रहा है, अपने दिल से इन्हें दुआएं जरूर दें, इनके लिए शुक्रिया जरूर करें। 7th स्टेप जो मैंने कहा था कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज कि अगर आपने किसी का कोई पैसा लिया है तो वो टाइम पे लौटाना। अब चाहे ये कोई लोन की किस्त हो, चाहे आपने वैसे किसी कुछ पैसे पकड़े हो बिजनेस के लिए या कुछ काम के लिए, तो वो पैसा आपने टाइम से पहले लौटा देना है। अगर आपने 2 महीने का टाइम लिया था तो 1 महीने बाद वापस कर दें, 6 महीने का टाइम लिया था तो 5 महीने बाद वापस कर दें। तो यूनिवर्स यहाँ पे ये कहता है कि आप अपना पैसा मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे हो। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो, यूनिवर्स की दी हुई चीज की आप इज्जत कर रहे हो, तो यूनिवर्स और आपको देगा। तो टाइम पे रीपेमेंट्स करते रहें और आपका पैसा बढ़ता रहेगा। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8th स्टेप के लिए, खुद को लगातार बेहतर बनाएं, अपना स्किल सेट हमेशा इंप्रूव करते रहें। देखिए, जो कभी भी खुद को इंप्रूव नहीं ना करता, उसका जीवन ना एक टाइम पे आके स्टैग्नेशन में आ जाता है, एक लेवल पे आके रुक जाता है। अगर आप में के अंदर कोई भी स्किल सेट है, आपको ये यकीन नहीं बनाना है कि आप हर रोज उसे इम्प्रूव करेंगे। अगर आप उसे इम्प्रूव करेंगे तो पैसा आपकी ओर खींचा चलाएगा। एक ही काम को पे करने के लिए ना 2 अलग अलग लोगों की अलग अलग वैल्यूएशन हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस बंदे को किस लेवल का काम दिखा पाते हो। आप आज किसी भी लेवल पे हो, हर रोज खुद को 1% इम्प्रूव कीजिए। आप सोचिए कि इसे 1 साल के बाद आप 365% इम्प्रूव कर चुके होंगे अपने आप को, यानी कि बिगिनिंग लेवल से 3.5 गुना आपका स्किल इम्प्रूव हो चुका। तो बताइए क्या कारण है कि पैसा आपकी ओर खींचा खींचा नहीं चलाएगा जब आप इतना खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अभी तक दोस्तों 10 में से 8 तरीके मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। 9th थिंग इज पॉजिटिव अफर्मेशन का इस्तेमाल करें। अफर्मेशन क्या होता है? देखिए, ये ना आपके ब्रेन को ना रीवायर करती है। जब आप एक चीज बार बार बोलते हैं, कहीं पे लिख के बार बार पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग जो है उसे यकीनी बना लेता है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सीधा जुड़ा होता है यूनिवर्स के साथ। जब वो यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है तो वो यूनिवर्स को कह रहा है कि क्या यकीन वाली बात है, क्या सच है, क्या नहीं। तो आपका जो भी थिंकिंग है वो सच होने लगती है। आप कुछ भी अच्छे नोट्स अपने बारे में, लाइक कि जैसे कि मैं अनगिनत पैसा मेरे पास है, या मेरे पास एफर्टलेसली पैसा आ रहा है, मैं हर नई अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हूँ, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। आप ये चीजें कॉपी पे लिख के रखें। हर रोज सुबह शाम 5 मिनट मेडिटेशन के बाद इन चीजों को अपने माइंड में जरूर दोहराएं। आपका दिमाग इन्हें सच बनाने में लग जाएगा, और जब तक ये सच नहीं होंगी, आपका दिमाग चैन से नहीं बैठेगा और आप एक मनी मैग्नेट बन के रहोगे।
10th स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, तो ये ना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है और ये स्टेप है पैसे को अपने हाथ में पकड़कर महसूस करना। आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई की जो ट्रांज़ैक्शंस है वो इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि कैश को कई बार हाथ में पकड़ के नहीं देखते। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पर्स में हमेशा 4, 5, 6 नोट 500 के, 100 के, 1000 के तो छोड़ो, 500 के, 100 के, 200 के हमेशा पड़े हों। और आपकी जो भी टोटल ट्रांजैक्शन है महीने की, उसका 10 से 20% पेमेंट आप कैश के थ्रू करें। क्योंकि जब आप कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे, जो हमने सेकंड स्टेप यूज़ किया था कि आप शुक्रिया अदा करें हर ट्रांजैक्शन के लिए, एक तो वो आप यकीनी बनाएंगे। सेकंड थिंग इज़ कि जब आप पैसे को हाथ में पकड़ते हैं ना, उसकी फीलिंग, उसकी खुशबू ही कुछ अलग होती है। वो जो खुशबू है ना, वो आपके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी लेके आएगी और वो अलग पॉजिटिविटी आपकी तरफ और पैसे को अट्रैक्ट करेगी। कुछ पैसा अपने पास ज़रूर रखें, चाहे हफ्ते में 2, 3, 4 बार, लेकिन अपनी उंगलियों से पैसों को ज़रूर गिनें, कैश को ज़रूर गिनें। तो ये थे दोस्तों 10 पावरफुल मनी अट्रैक्शन सीक्रेट्स जो आपको एक मनी मैग्नेट बना देंगे। आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे बढ़िया लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आने वाले समय में एक मनी मैग्नेट ज़रूर बने।